पॉपुलर एक ऐसी एफडी है, यदि आपको रात को 12 बजे पैसे की जरूरत है, रात को 12 बजे ही आपको पैसा उपलब्ध कराए। वैरायटी कौन कौन सी है और आपकी नजर में कौन सी सही लगी? 109 और 110 जो वैरायटी है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 1 एकड़ में कितनी नर्सरी लाएं, कितनी दूरी पे लगाएं? 13 बाई 13 पे, 14 बाई 14 पर लगाते हैं और इसमें 1 बीघा में लगभग 40 पौधे हमारे लगते हैं। नमस्कार, गांव जंक्शन हम आपको लेकर के आए हैं सहारनपुर पद्मश्री सम्मानित किसान सेठपाल जी से। आइए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलर यानी टिम्बर प्लांट एक ऐसा पेड़ जिसकी लकड़ी को अधिकतर प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी खरीदती हैं, वो भी अच्छे खासे दाम पर। इसकी खेती आसान है और कई किसान इसे अपने खेत के किनारे किनारे मेड़ की तरह और कुछ किसान इसे पूरी तरीके से अपना चुके हैं। लेकिन इसके साथ क्या सहफसली ली जा सकती है और कैसे करें इसकी खेती सहफसली के साथ, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो गांव जंक्शन में आपकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं। देखिए, ये जिस खेत में हम खड़े हैं ये हमारा अभी जनवरी में 2 साल का ये हमारा प्लांटेशन हो जाएगा और इसमें जो वैरायटी है वो 110 वैरायटी है और इस वैरायटी की जो खासियत है ये 4 साल में तैयार हो जाता है। और 2 साल के बाद ये कितने रुपए की एफडी है? ये 2 साल में लगभग 3.5 क्विंटल से 4 क्विंटल के बीच में इसका वजन हो जाएगा और जो अभी जो मार्केट में रेट है लगभग 13 से 1400 के बीच में इसका रेट है, तो लगभग ये मिनिमम हमारा 5000 रुपए का पेड़ पड़ेगा। ये प्लाईवुड की शायद इस क्षेत्र की सबसे बड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्री है। पहली बात तो इसके ऊपर पहले रमन्ना लगता था, लेकिन ये योगी जी सरकार के आने के बाद वो रमन्ना खत्म किया, चूंकि किसान की अपनी फसल है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात है, चूंकि यहाँ से इसको बेचने में ठेकेदारी के माध्यम से भी बेच सकते हैं हम इसको, किसान स्वयं काट करके भी इसको बेच सकता है। वहाँ पे कोई दिक्कत इसको बेचने में, काटने में नहीं है। और जहाँ तक फसल चक्र की बात मैं आपसे बताऊं, इसके साथ में इस खेत में 2 साल तक गन्ना रहा है। अभी काट करके हमने गन्ने को मिल में सप्लाई कर दिया है। गन्ने के बीच में इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी बढ़ती है। अभी गेहूं है, गेहूं के बाद हम इसमें हल्दी की खेती करते हैं हम इसमें। तो इस तरीके से जो ऊपर का पॉपुलर से जो लाभ होता है, दूसरी फसल से जो हमारा लाभ होता है, बराबर बराबर रहता है। एक चीज और भी देख रहे हैं, आजकल पतझड़ हो रहा है और पूरे खेत में पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे हैं। जब हम अभी पलेवा लगाएंगे, पहला पानी देंगे इसमें और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करेंगे, तो ये पूरे पत्ते भी कंपोस्ट हमारे खेत में हो जाएंगे। तो ये भी हमारे खेत की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं जीवांश कार्बन के माध्यम से। चीज और भी मैं कहना चाहता हूँ आपसे, पॉपुलर का एक ऐसी एफडी है, यदि आपको रात को 12 बजे पैसे की जरूरत है, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से टेलीफोन करेंगे, ठेकेदार से फोन करेंगे, तो रात को 12 बजे ही आपको पैसा उपलब्ध कराए। आपका एटीएम में सर्वर डाउन हो सकता है, लेकिन पॉपुलर के किसान का कभी सर्वर डाउन नहीं होता। ये एक कैश क्रॉप है हमारे लिए। अच्छा, 1 एकड़ के लिए, जैसे कि आपके क्षेत्र की थोड़ी रेतीली मिट्टी है जो बहुत सूट करती है, बहुत चिकनी मिट्टी नहीं हो, किसी की ऐसी सी मिट्टी हो, तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए, कितनी दूरी पे लगाए और वैरायटी कौन कौन सी है और आपकी नजर में कौन सी सही लग रही है? 109 और 110 जो वैरायटी है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बल्कि 110 जो वैरायटी है उसमें वजन थोड़ा 109 के मुकाबले हल्का होता है, लेकिन अंदर से सफेद निकलती है। उसका मार्केट वैल्यू 109 के मुकाबले 110 का 150 से 200 रुपए, 250 रुपए तक का एक्स्ट्रा मिलता है। 1 एकड़ में कितनी नर्सरी लाएं, कितनी दूरी पे लगाएं? जो इसका स्टैंडर्ड साइज है, हम लोग 13 बाई 13 पे, 14 बाई 14 पर लगाते हैं और इसमें 1 बीघा में लगभग 40 पौधे हमारे लगते हैं। और एक तो पौधे की कीमत कितनी होती होगी? एक पौधे की कीमत जो है अभी विमको की जो है लगभग 42 रुपए, 43 रुपए, 44 रुपए के आसपास पड़ती है। अच्छा, क्योंकि जब किसान जुलाई में बुक कराता है तो लगभग 42 रुपए पौधा मिलता है उसको। इससे पहले 1 एकड़ में गन्ने का उत्पादन कितना रहा पॉपुलर के साथ? पहले साल में गन्ने का उत्पादन लगभग 40 से 45 क्विंटल पर बीघे के रूप में रहा है। जितनी हमारी लागत है, जितना हमारा रोजमर्रा खर्च जितना हुआ है, वो हमें इससे मिल रहा है, गन्ने से मिल रहा है, अभी गेहूं से मिलेगा। यानी 1 एकड़ में कितने पेड़ हैं हमारे? 1 एकड़ में लगभग 250 पेड़ है। 250 पेड़, एक पेड़ 5000 का लगा लीजिए 4 साल के भीतर, बाकी की मैथ्स कर लीजिए। और आपसे और बताऊं मैं आपसे, जिसके आप टहनी देख रहे हैं, इसके इसको पत्ते देख रहे हैं, इसका कोई भी अवशेष नहीं बचता। जो हम ऊपर से काटते हैं, काटने के बाद जो जड़ निकलती है इसके नीचे से, वो जड़ भी हमारी
आरा मशीन में जाती है, वो भी बिकती है। कितनी गहरी जड़ें होती हैं? इसकी लगभग 2.5 से 3 फीट गहरी जड़ें होती हैं। स्टैंडर्ड कितना है, कितना डायमीटर होना? 14 से 15 इंच की गोलाई तक का ही स्टैंडर्ड साइज में जाता है। एक चीज और भी है, अभी जो लेटेस्ट जो आ रही है, कार्बन क्रेडिट की बात चल रही है। और कार्बन क्रेडिट के बाद भी इसका भी किसानों को आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट के हिसाब से भी पैसे मिलने शुरू होंगे। बिल्कुल। अच्छा, बाजार में जाके पॉपुलर बेचते वक्त कोई गड़बड़ ना हो, क्या ध्यान रखना है? बिचौलिए के माध्यम से हमारा वो बिकता है और वो हमारी क्वालिटी को देख करके पैसे आते हैं। क्वालिटी क्या देखी जाती है? जैसे ये हमारा पॉपुलर है, इसको जब लगाया था नील गाय ने खाया है इसको, इसकी बक्कल पूरे को उतार लिया था नील गाय ने इसको। तो ये जो हमारा इसका घाव बढ़ा है, ये भर रहा है यहाँ पे, इसकी क्वालिटी डाउन हो, ये हमारा स्टैंडर्ड उसमें रेट में नहीं जाएगा, ये हमारा अंडर सोखते में जाएगा। इससे ऊपर का जो हमारा पोर्शन होगा वो साफ सुथरा पोर्शन होगा, उसके पैसे हमें ज्यादा मिलेंगे। ये जो तो ना देखिएगा आप, इसमें किसी भी नील गाय का या कोई ऐसा वो नहीं है। ये हमने काट दी है इसको, ये घाव भर जाएगा। अच्छा। ये इसमें नहीं रहेगा क्योंकि आपने इसकी ब्रांचिंग काटी। हाँ, काट छांट किस हिसाब से होती है? काट छांट तो देखिएगा, इसको हम इस हिसाब से करते हैं ताकि अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई तक कर देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि पौधा जितना हम जमीन से देते हैं उससे ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से लेता है। तो जितने घने पत्ते ऊपर रहेंगे उतना ही ज्यादा वो रहेगा। तो उसके हिसाब जो नीचे का वो रहता है उसको काटते रहते हैं। जैसे इस बार यहाँ तक काटता है, इसके बाद अगली बार ये टहनी नीचे की काट करके 2-3 फिर ऊपर बढ़ जाएगा, ताकि इसकी एक अच्छी सी कैनोपी बन जाए। कैनोपी उसकी अच्छी बन जाए। अगर मान लीजिए किसी ने सहफसली नहीं ली है तो उसे खाद पानी का क्या ध्यान रखना है? न्यूट्रिशन जितना अच्छा हम देंगे, हमारा पौधा उतना ही अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो उसके लिए हम NPK का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का है। देखिए, जब हम पौधे को लगाते हैं तो उस टाइम भी हम मिट्टी में बरमे से हम छेद करते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, और ऊपर की जो मिट्टी है थोड़ी उपजाऊ है, ये हम इसमें वर्मी कंपोस्ट को मिला करके या NPK को मिला करके उसके पौधे में डालते हैं। जनरली मार्च से लेकर के और जुलाई तक हम इसको खुराक के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। सबसे अच्छी ग्रोथ किससे होती है आपकी नजर में? देखिए, सबसे अच्छी ग्रोथ तो जो हमारा देसी गोबर की खाद जिसको है और वर्मी कंपोस्ट जो है, उससे सबसे बेस्ट है। आपका बहुत धन्यवाद। फसल चक्र के लिए ये एक अच्छी टिप है और लोगों के अंदर जो डर या मिथ है शायद वो दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको भी लगता है कि पॉपुलर की खेती अच्छी FD है, अच्छा पैसा है और इसे लगा करके देख लेना चाहिए, तो क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।